हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं विश्व जनसंख्या पार्ट 4। इस अध्याय या इस वीडियो में हम आज अध्ययन करेंगे विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व का 80% भाग, जनसंख्या का जो 80% भाग है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तक निवास करता है और 50% भाग है जो मानव के लिए पूर्णतः अनुकूलन नहीं है। तो ऐसे स्थानों पर मनुष्य ऐसे स्थानों का चयन करता है जहां पर उसे पूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त हो। तो इसी के आधार पर हम आज जनसंख्या महासमूह का अध्ययन करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में सघन बसे जनसंख्या का वहां पर निवास पाया गया है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का अध्याय। जनसंख्या का 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। अब क्या कहता है कि विश्व की जनसंख्या का जो 80% भाग है वो केवल 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तक निवास करता है। पृथ्वी का 50% भाग निवास योग्य नहीं है और पृथ्वी का 50% भाग ऐसा है जो पूर्णतः कैसा है, एकदम निर्जन क्षेत्र, जो निवास के योग्य भी नहीं है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। तो ये व्याख्याताओं या भूगोलवेताओं ने या मानव भूगोलवेताओं ने अध्ययन करके ये अनुमान, इस प्रकार की सूचना या जानकारियाँ इकट्ठी की है कि उनको ये लगता है कि विश्व का जो जनसंख्या का जो सबसे बड़ा भाग है वो मुख्यतः 4 प्रदेशों में निवास करता है, जो विश्व के 4 बड़े महाद्वीप है, जैसे एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। अब है नंबर 1 एशियाई जनसमूह, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या इसी जनसमूह के या इसी महाद्वीप या इसी क्षेत्र में पाई जाती है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर है। इसमें मुख्यतः पाकिस्तान से भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान व दक्षिण कोरिया या कोरिया तक ये फैला हुआ है। एशियाई जनसमूह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है और एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से ऊपर 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। अब इस यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या होने का महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है? उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान, कि ये एक ऐसा क्षेत्र, ये एक ऐसा मानसूनी प्रदेश है, ये मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है और अनेक क्या है, नदियां है। इन नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के द्वारा यहाँ पर अनेक प्रकार के मैदानों का निर्माण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर कृषि की सुविधाएं पूर्णतः अच्छी तरह से मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व दबाव भी क्या है, अधिक है और ये एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। इन देशों की मुख्यतः अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर करती है कि एशियाई महाद्वीप या एशियाई जनसमूह के जो सर्वाधिक जो लोग हैं उनमें सर्वाधिक जो कार्य है वो किया जाने वाला कार्य कौन सा है, कृषि। केवल जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था द्वितीय व तृतीय कार्यों के ऊपर निर्भर करती है। बाकी सभी देशों में कृषि कार्य को महत्वपूर्ण या आर्थिक प्रधानता प्राप्त की गई है। रोजगार के अवसर, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा और शिक्षा की यहाँ क्या मुख्य समस्या है कि जनसंख्या का दबाव व घनत्व या जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे लोगों को, भोजन की कमी हो गई, लोग गरीब है यानी वार्षिक आय या प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, कम है और चिकित्सा सुविधा व शिक्षा सुविधा की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए मुख्यतः 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी एशिया, सबसे पहला पूर्वी एशिया यानी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का है चीन में, और चीन विश्व के या जो एशिया के पूर्वी भाग में पाया जाता है, जिसमें चीन, जापान व कोरिया देश है। नंबर 2 है दक्षिण पूर्वी एशिया यानी चीन के नीचे वाले हिस्से, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपीन, वियतनाम। फिर नंबर 4 है दक्षिण एशिया, इसमें मुख्यतः भारतीय क्षेत्र आते हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है व श्रीलंका, यानी भारत व उसके पड़ोसी देश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है यूरोपीय जनसमूह। एशिया के बाद में यूरोपीय दूसरा बड़ा जनसमूह है कि एशिया के बाद में सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक घनत्व जो यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। यूरोपियन जनसमूह में रूस व जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या कहता है, यूरोपियन जनसमूह मुख्यतः रूस आते हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, फिर जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, नीदरलैंड है, पोलैंड है,
आदि देश इसके अंतर्गत आते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है रूस, और रूस के बाद में जर्मनी में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ये जन समूह 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है निवास करता है। अब क्या कहते हैं कि जो एशियाई जन समूह 40 डिग्री तक है, और 40 डिग्री के बाद से लेकर 60 डिग्री तक मुख्यतः यूरोपीय जन समूह पाया जाता है। फिर है सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पेटी में पाई जाती है। यानी यूरोपीय महाद्वीप में जो सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्रण है वो 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पर पाई जाने वाली कोयला पेटी। इसी कोयला पेटी के आधार पर यहाँ पर अनेक उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। कि अन्य लोहा उद्योग है, बिजली का उत्पादक है, कोयले का खनन है, आदि कार्य यहाँ पर मुख्य व्यवसाय है। इसीलिए जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रण भी इसी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद है कि इसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों कम है और जनसंख्या की स्थिर अवस्था है। अब क्या कहते हैं, यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों क्या है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक है, शिक्षित है, अपने समाज को एक अच्छे नजरिए से देखते हैं कि अपने विकास की दर पर आगे बढ़ने के लिए सभी जागरूक है। इसलिए यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, कम है। यहाँ पर चिकित्सा सुविधा, शिक्षा आदि का पूर्ण विकास हो चुका है। 70% से अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। कि यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य कौन सा है, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय या चतुर्थ व्यवसाय में ये लगे हुए, यानी गैर प्राथमिक कार्यों में ये मुख्य कार्य करते हैं। इसीलिए इसका सर्वाधिक जनसंख्या का जो बड़ा भाग है, यानी 70% भाग वो नगरों के अंतर निवास करता है। और कृषि कार्य में केवल या ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30% लोग ही निवास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर दोनों उच्च है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय और जीवन जीने का जो तरीका दोनों क्या है, अधिक अच्छे हैं। सभी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, यानी यूरोप में पाए जाना जितने विदेश, जिसमें यूरोप है, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये सारे देश के आते हैं विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ के लोग जागरूक है और इन शिक्षा का अच्छी तरह से प्रसार हुआ है। फिर तीसरा है अमेरिकी जन समूह। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में। अब क्या कहता है कि अमेरिकी जन समूह, इसका मुख्य विस्तार कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में इसका विस्तार अधिक होने के कारण इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसके बीच में अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी किनारा है उससे मुख्यतः पश्चिमी यूरोप पड़ता है, जिसमें व्यापार के साधन या व्यापार की सुविधाएं अच्छी मिलती है। इसीलिए सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भूभाग में है। विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। इसमें यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्व तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। सबसे नवीनतम विकसित जनसमूह। अब क्या कहता है, ये सबसे नवीनतम और सबसे विकसित जनसमूह है कि जब यूरोपियन लोग, जब यूरोप में जनसंख्या अधिक हो गई और संसाधनों की धीरे धीरे क्या होने लगी, कमी होने लगी, तो यूरोपीय लोगों को लगा कि हमें इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने इस उत्तरी अमेरिका के स्थान को चुनकर वहां रहवास किया। वहां के प्राकृतिक व भौतिक या आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाया और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया। इसीलिए ये एक विकसित जनसमूह है। इसके 90% लोग यूरोप से आए हुए हैं और जितने भी 90% लोग हैं मुख्यतः यूरोप से प्रवास होके आए हैं। 80% जनसंख्या, अब क्या कहता है, इसकी 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जो 100 डिग्री उसके पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जिस प्रकार से यूरोप एक विकसित राष्ट्र या विकसित महाद्वीप है, उसी प्रकार पर अमेरिका में यूरोप के लोग बसे तो उसने उस स्थान को भी एक विकसित महाद्वीप की श्रेणी में ला खड़ा किया है। और यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, नगरों में। उसकी कुल जनसंख्या का 75% भाग नगरों में निवास करता है। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों नियंत्रित है। यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, नियंत्रित है। और आवास यानी अप्रवास पर प्रतिबंध, यानी दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर यहाँ पर पूर्णतः क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल वहीं के लोगों को वहाँ की मान्यता देकर जीवन निर्वाह के कार्य करने की छूट दी गई है और अन्य देशों से आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार कोई छूट प्राप्त नहीं है।
इसके बाद है नंबर 4 अफ्रीकी जनसमूह। विश्व में सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप ही है कि वहाँ की जनसंख्या शिक्षित कम है, आर्थिक स्तर कम है, इसीलिए सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। 2001 में जनसंख्या 81.8 करोड़ थी, 2013 में ये 110 करोड़ हो गई और विश्व का 15.4% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और विश्व की 15.4% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और इसके आकार की दृष्टि से एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। इस महाद्वीप का 70% भाग मरुस्थलीय व सघन आर्द्र वनों से ढका हुआ है और निर्जन है। अब क्या कहता है कि इस महाद्वीप का 70% भाग मानव के रहने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस 70% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, यानी मरुस्थल है जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, वर्षा नहीं होती, सुख सुविधाएं नहीं है, आने जाने के लिए परिवहन के साधन नहीं है। तो इस आधार पर यह क्षेत्र पूर्णतः क्या है? निर्जन है। केवल आदिवासी के रूप में कुछ लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल है। और कुछ क्षेत्र है जहाँ पर सघन वनों में आर्द्रता से निर्जन है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, जहाँ पर जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, जहरीले सर्प, बिच्छू आदि की क्या है? अधिकता है। तो वो भी स्थान मानव के रहने योग्य नहीं है। जैसे कोंगा बेसिन है ना, जो भूमध्य रेखा के बीच से, जिसके बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए हर दोपहर बाद वहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। इसलिए वहाँ पर जीव जनावर, जंतुओं, कीड़े मकोड़ों की क्या है? अधिकता। और ये क्षेत्र भी मानव के निवास योग्य नहीं है। इसके बाद है जनसंख्या का संकेंद्रण। अब क्या कहता है कि इसमें भी कुछ क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नंबर 1 है नील नदी घाटी। अब क्या कहता है कि नील नदी की जो घाटी या नील नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि योग्य सुविधाएं होने के कारण नदी सिंचाई के लिए पानी प्राप्त हो जाता है। नील नदी उपजाऊ मिट्टी का बिछाव कर देती है, तो इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण है। फिर दूसरा क्षेत्र है जाम्बिया व नाइजीरिया नदी घाटी के मध्य गिनी तट। और दूसरा क्षेत्र है जाम्बिया और नाइजीरिया नदी है, उनके मध्य गिनी तट है, उस क्षेत्र में भी जनसंख्या अधिक है। फिर तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसके बाद तीसरा है दक्षिण अफ्रीका जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र में भी जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, और अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या जो जिस देश में पाई जाती है वह देश है नाइजीरिया। जैसा कि अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग निर्जन है। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण उन स्थानों पर हुआ है जहां पर नदियों का विस्तार है या नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किया गया है, या जहां पर परिवहन या संचार की सुविधाएं, व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध है।